डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण शास्त्र, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी तृतीय भाग भुआदिगण का अध्ययन हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। छात्रों, आज हम लट लकार, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और उसमें भू धातु का रूप हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भू धातु। भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ सत्ता अर्थ है। इससे वर्तमान लट से लट लकार सत्ता अर्थ में भू धातु अर्थ सत्ता हुआ और वर्तमान काल में लट लकार लाएंगे। अब हम इस पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। भू धातु भुआदिगण में पाठ है और धातु के अंत में उकार है, तो मन में जिज्ञासा होती है कि इसमें उकार की संज्ञा उपदेशज नासिक से होनी चाहिए, लेकिन उकार की संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि आज महर्षि पाणिनि ने भू में जो ऊ है उसको अनुनासिक नहीं माना है। तो जहाँ प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय, महर्षि पाणिनि ने जहाँ जहाँ जिन जिन अच को आदेश में, प्रत्यय में, आदि स्थलों में अनुनासिक माना है, उन्हीं की उपदेशज नासिक से इत संज्ञा होती है। धातु का अर्थ सत्ता अर्थ है और सत्ता अर्थ वाले जो धातु होते हैं वो अकर्मक होते हैं। तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, इससे लकार जो आएगा वो कर्ता और भाव में आएगा। लय का अर्थ वर्तमान लट से बहु धातु से लट लकार आया, लट में टय की संज्ञा होगी। आकार जो उच्चारणार्थक है, लय बचेगा भू लय। अब लय के स्थान में तिप्तस जी सिद्धस्थ है। इस सूत्र से ये जो 18 प्रत्यय हैं, तिप्तस जी सिद्धस्थ मिबस मस्त आताम जय था साथम दोम इडवई मई, इससे ये सभी इनके स्थान में प्राप्त हुआ। अब ये लय के स्थान में ये सभी आदेश प्राप्त हुए। उनमें से 9 जो है नवक, तिप्तस जी आदि, इनकी परस्मै पद संज्ञा होती है और तय आता तय से लेकर के इडवई मई तक ये जो नवक है, 9 का एक यूनिट इकाई, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। अब इनके स्थान में कौन सा आदेश होगा, तो हम देखते हैं इन 9 में से आत्मनेपद में तो तयातम होगा और परस्मै पद में तिप्तस जी। तो सबसे पहले ये जो तिप्तस जी है, इनकी परलह परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा होती है और फिर तंगानाव आत्मनेपदम से तंग जो है तय से लेकर इडवई मई तक उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है द्वितीय नवक का। और उसके बाद उनमें भी 3-3 का क्रम बना करके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हम तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, इस तरह से हम प्रथम पद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे भू धातु से आत्मनेपद का विषय नहीं है, तो हम इसमें शेषात करते हुए परस्मै पदम से परस्मै पद का विधान करते हैं। और परस्मै पद में भी 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे हम स्वभावतः मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय नहीं होने के कारण से शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष का विधान करते हैं। उनमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनमें से कौन से आएगा, तो एकत्व संख्या की विवक्षा में द्वयोर द्विवचनिक वचने, इस नियम से एक वचन में तिप आया। तिप प्रत्यय लय के स्थान में तिप आया, भूलय तो लय के स्थान में तिप आया और तिप में पै की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, ती बचा भूति इति स्थिते, ये स्थिति बनी। अब ती जो है ये तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्याहार, तिंग प्रत्यय, तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम से इसकी
सार्वधातु संज्ञा हो गई। और कर्तरी शब्द से सार्वधातु प्रत्यय पर में हो तो विकर्ण प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के बीच में विकर्ण प्रत्यय शप प्रत्यय हुआ। शप में भी पैकित संज्ञा हो जाएगी, सकार की लसक को तद्धिते से सैकित संज्ञा, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो शप में ए बचा, भू ए ती। अब हमने तीन की भी और सप में से की भी संज्ञा, ये दोनों सार्वधातुक हैं। तो सार्वधातुक आर्धातुकयो, इससे इगंत अंग जो है भू, भू में ऊ, उसको गुण करेंगे सार्वधातुक आर्धातुकयो से। तो भू से बन गया भो, ऊ को गुण किए भो ए ती। ए जो से ओ के स्थान में अब आदेश हो गया, तो भय हलंत बच गया, ओ के स्थान में अब, भय अब ए ती। और इस तरह से वर्ण सम्मेलन हम करते हैं तो भवती रूप बन गया। तो भू धातु से वर्तमान लट से जब वर्तमान काल में लट लगा लाए, प्रथम पुरुष एक वचन में भवती रूप बना। छात्रों, आप भवती ये जो रूप है इसका आप अभ्यास करें, बारंबार अभ्यास करें। अगर आपने ये सीख लिया, इनके अंदर जितने इस सिद्धि में जिन सूत्रों का हमने उपयोग किया, यही सारे सूत्र आगे अन्य धातुओं में भी हमें काम में आएंगे। अतः आप इनका अभ्यास अच्छी से कर लें। मध्यम पुरुष, पहले प्रथम पुरुष का हमने अभी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पढ़ा तिप का। अब द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में तस आएगा, भू धातु से तस। तो आपने पहले की प्रक्रिया भवती में जिन प्रक्रियाओं का हमने प्रयोग किया है उनको हम दोबारा से एक बार बता देते हैं। भू धातु वर्तमान लट से लट हुआ, लट के स्थान में प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय लाएंगे, भू प्लस तस। तस में से कि हलंत्यम से इस संज्ञा प्राप्त है और तस लोप से लोप होना चाहिए। लेकिन कहता है न विभक्तो तुस्माः विभक्तिस्थ, विभक्तो तिष्ठन्ति इति विभक्तिस्थः। विभक्ति के अंत में अगर तवर्ग सकार और मकार हो तो उनकी संज्ञा नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे तस में स है, तस प्रत्यय अंत में है और वो हलंत है, तो हलंत्यम से उनकी संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन न विभक्त तुष्मा से निषेध हो गया। तो भू प्लस तस, तस की तीन से सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सबसे सप होगा। अनुबंध लोप करते हैं, अनुबंध लोप करने के बाद भू ए तस बना, सार्वधातु आर्धातुकों से गुण करते हैं, एचो से अब आदेश भव तस से का रुत और विसर्ग हो जाएगा, तो भवता सिद्धि बन गई, भवती भवतः। इसी तरह से प्रथम पुरुष बहुवचन में जी विभक्ति, लट ले के स्थान में प्रथम पुरुष बहुवचन में जी आएगा। जी में झ और ई दो वर्ण हैं, तो झोंता सूत्र से झ के स्थान में अंत्य आदेश हो जाएगा। तो भू झ ई, झ के स्थान में झोंता से अंत्य आदेश कर लेंगे और ई जोड़ेंगे तो अंति बना, भू प्लस अंति। अब इनकी सार्वधातु संज्ञा तीन से सार्वधातुकों से कर्तरी शब्द से सप हो जाएगा। अनुबंध लोप करेंगे, भू ए अंति, एचो से सार्वधातु आर्धातुकों से पहले गुण करेंगे, भो ए अंति, एचो से अब आदेश हो जाएगा भव ए अंति, और अतो गुणे से पररूप कर लेंगे तो बनेगा भवंती। अगर हम अतो गुणे से पररूप नहीं करते तो अकस्मण दीर्घ होकर के भवांति बनता, लेकिन सप वाला जो ए है और अंति वाला जो ए है तो सब वाले ए का अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। इस तरह से भवंती रूप बनेंगे। तो हमने देखा
भवति भवतः भवन्ति। इसी तरह मध्यम पुरुष में सिप आएगा, पैक की संज्ञा लोप करेंगे तो बनेगा भवसी। थस आएगा तो भवथा ऋतु सर्ग करके, थ आएगा तो भवथ। और मिप में अतो दीर्घो यहीं से अदंत अंग को दीर्घ करेंगे तो भवामी भवावह और भवामम। वसमस में भवावह और भवामम बनेगा। तो छात्र आज हमने भू धातु के वर्तमान काल लट लकार के रूप हमने सही से अध्ययन किया है। अब इसका आप हृदयंगम करेंगे और अगर भू धातु वर्तमान का लट लकार का रूप आपने हृदयंगम कर लिया तो आगे अन्य धातुओं के रूप पढ़ने में आपको आसानी होगी।